नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी मांगे मुख्य रूप से यही हैं कि जो आयोग की लगातार जो इनका निर्णय चल रहा है, जो नियमावली में ये लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, उसको लेके इनसे निवेदन है कि ये कम से कम उस पर विचार करें और अपने पुराने जो नियम है उसी के आधार पर कराएं। और सबसे ज़्यादा विरोध हमारा नॉर्मलाइजेशन पे है। नॉर्मलाइजेशन में सबसे बड़ी समस्या जो आएगी कि पीसीएस में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस फर्स्ट पेपर है जीएस का और एक पेपर है आपका सीसैट का। चूँकि ये मानवीय विषय है, ह्यूमैनिटीज़ से जुड़ा है, तो इसमें पहली बात तो बहुत सी ऐसी घटनाएं होंगी जिसमें कि आप ये नहीं क्लियर कर पाएंगे कि उसमें कठिन कौन है सेट और आसान कौन है। अब पता चला 2 लड़ाइयाँ अलग अलग सेट में, मैसूर की लड़ाई है या कर्नाटक की लड़ाई है या अन्य पानीपत की लड़ाई है, तो हम ये नहीं बताएंगे कि किस में कौन सा प्रश्न कठिन आया था। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि सीसैट में अगर कोई बच्चा 40 क्वेश्चन कर देता है और वो कहता है कि आयोग के नियमावली के अनुसार मैं 40 क्वेश्चन क्वालिफाई कर गया, 33 क्वेश्चन से आगे हूँ, उसके बाद भी मुझे बाहर किया गया, तो वो कोर्ट जा सकता है। तो मैं क्यों बाहर हुआ? अगर वो कोर्ट में जाएगा तो चूंकि ये लोकतंत्र है, न्याय प्रक्रिया सबके लिए है, तो कोर्ट इस पर विचार करेगी। फिर पता चला कि आपका पीटी का रिज़ल्ट फंस गया और इसी तरीके से पूरे सत्र का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, जो लड़कों के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ है, जो कि पहले भी हम पिछले 1 साल से झेल चुके हैं। फरवरी में भी हमारा विरोध था, तब भी ये आयोग कह रहा था कि पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने विरोध जताया। बाद में पता चला पेपर बहुत बड़े स्तर पे आउट हुआ था और वहाँ पे भी आयोग ने हमें बहुत समस्याएं दी कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, आप जाके पढ़ाई करिए, लेकिन हमने अपनी बात को रखा और बाद में आयोग ने भी माना। इसी तरीके से आज भी हमारा ये विरोध है और हमें लगता है आयोग बिना सोचे विचारे जो नियमावली में परिवर्तन कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यहाँ, चाहे बड़ी संख्या में है, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी आते हैं, अन्य राज्यों से भी आते हैं, उत्तर भारत के, उन बेरोजगार लड़कों के कहीं ना कहीं उनको रोजगार देने के बजाय उनके जीवन और उनके कैरियर के साथ खिलवाड़। मेन मुद्दा हम लोग का ये है कि जो भी ये उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी परीक्षा है और यहाँ नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर कर सकता है। 2 शिफ्ट में जब भी एग्ज़ाम होता है, नॉर्मलाइजेशन उन्होंने लागू करने का फैसला लिया है। नॉर्मलाइजेशन के जो गणितीय मानक हैं वो इस एग्ज़ाम के और इस एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों पे काम ही नहीं कर सकते। 2 शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन के लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं और उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर हैं जो 30-30 साल 32-32 साल के हो गए हैं, अपना लास्ट कुछ लोग दे रहे हैं और उनके लिए 2 नंबर 1 नंबर या 1 क्वेश्चन से भी बाहर होना ये बहुत ही गलत हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये कि जो आयोग हर बार जो करता था 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम करने का, वही करे सिंपल से। जो अभी डेट है, जिस डेट में अपना एग्जाम करा ले। हाँ। बिहार सरकार में भी एक तरीके से वापस हुआ है छात्रों की मांग, लोगों ने वहाँ रखी है। हाँ। यहाँ पर नहीं, इसके विषय में क्या? बिहार सरकार और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हम लोग समझ सकते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या है। ठीक है, मैं एसएससी का छात्र रहा हूँ, मैंने 2019 में नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे की वजह से बहुत लड़के, मतलब मैं खुद अपना बता सकता हूँ, जेन्युइन तरीके से मैं बाहर हो चुका था। और नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर के रूप में काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, उस साल ये हुआ था कि एवरेज मार्किंग जो थी मैथ्स की 190 नंबर थी 200 में, जो कि हर बच्चे के लिए लाना मुश्किल है। ठीक है, और वो 10-10 नंबर पे 30-30 नंबर माइनस हो रहे थे। जैसे किसी लड़के का 190 से 180 नंबर आया तो उनके 150 नंबर पहुँच गए, किसी का 150 आया तो उस माइनस में चला जाता था नंबर। तो ये फैक्टर के रूप में काम करता है, एक गणितीय फार्मूले के रूप में काम करता है। तुरंत लड़के बाहर हो जाते हैं, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि 1 शिफ्ट 1 डे एग्ज़ाम हो जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जबकि बीपीएससी ऑलरेडी पहले प्लान किया था कि हम 2 दिन एग्ज़ाम कराएंगे, जो कि वो अभी नोटिस दे दिया है 14 दिसंबर को 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराएगा। इसलिए माननीय आयोग जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप भी 1 शिफ्ट 1 डे एग्ज़ाम करा लीजिए और परीक्षा को निष्पक्ष तरीके से हो जाए, ताकि जितने अभ्यर्थी हैं आशंकित हैं, जो नॉर्मलाइजेशन से बहुत ज़्यादा आशंकित हैं, शंका से ग्रसित हैं, इसलिए वो अगर 1 शिफ्ट में हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि स्टूडेंट विद्यार्थी मतलब इंडिया के और यूपी के कर्णधार हैं, तो इनका हित का आपको हित सोचना चाहिए, ताकि ये @247 2047 का जो सरकार का टारगेट है कि विकसित भारत बने, तो
स्टूडेंट जब तक सशक्त नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी यूपी का बनाना है, योगी जी का सपना है, जिसको पूरा करने के लिए मतलब हम लोगों का साथ देना ज़रूरी है, ताकि बच्चा एग्ज़ाम दे और फाइनल फेयर तरीके से सिलेक्ट हो जाए और यूपी को बहाल करे और योगदान करे, यूपी विकसित हो जाए, यही हमारी चाह है। और कुछ